साईं सगुण ब्रह्म के रूप में ईश्वर या ब्रह्म के दो रूप हैं, एक अव्यक्त निर्गुण और दो व्यक्त सगुण। निर्गुण निराकार है जबकि सगुण साकार है, यद्यपि दोनों एक ही ब्रह्म को दर्शाते हैं। कुछ लोग पहले की पूजा करना पसंद करते हैं, कुछ दूसरे की। जैसा कि गीता अध्याय 12 में कहा गया है कि बाद की पूजा सरल और श्रेष्ठ है। चूंकि मनुष्य को एक आकार, शरीर, इंद्रियां आदि मिला है, इसलिए उसके लिए साकार ईश्वर की पूजा करना स्वाभाविक और सरल है। जब तक हम एक निश्चित अवधि तक सगुण ब्रह्म की पूजा नहीं करते, तब तक हमारा प्रेम और भक्ति विकसित नहीं होती है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये हमें निर्गुण ब्रह्म की पूजा, ध्यान की ओर ले जाता है। तो आइए हम सगुण पूजा से शुरू करें। मूर्ति, वेदी, अग्नि, प्रकाश, सूर्य, जल, ब्रह्म ये 7 पूजा की वस्तुएं हैं, लेकिन सद्गुरु इन सबसे श्रेष्ठ हैं। इस अवसर पर हम श्री साईं बाबा के उस स्वरूप का स्मरण करें जो अनासक्ति के अवतार थे और जो अपने अनन्य भक्तों के लिए विश्राम स्थल थे। उनके शब्दों में हमारा विश्वास ही आसन का आसन है और हमारा संकल्प पूजा आरंभ करने और समाप्त करने का निश्चय की समस्त कामनाओं का परित्याग है। कुछ लोग कहते हैं कि साईं भगवत भक्त थे, कुछ लोग कहते हैं कि वे महाभागवत थे, परंतु हमारे लिए तो वे साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। वे अत्यंत क्षमाशील, कभी चिढ़ने वाले नहीं, सरल, मृदु, सहनशील और अतुलनीय रूप से संतुष्ट थे। यद्यपि वे देहधारी प्रतीत होते थे, परंतु वास्तव में वे देहरहित, भावनारहित, अनासक्त और आंतरिक रूप से मुक्त थे। गंगा नदी समुद्र की ओर जाते समय गर्मी से पीड़ित प्राणियों को शीतलता और ताजगी प्रदान करती है, फसलों और वृक्षों को जीवन प्रदान करती है और अनेकों की प्यास बुझाती है। इसी तरह साईं जैसे संत आत्मा अपना जीवन जीते हुए सभी को सांत्वना और आराम देते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि संत मेरी आत्मा है, मेरी जीवित छवि है, मैं वह हूँ या वह मेरा शुद्ध रूप है। यह अवर्णनीय शक्ति या ईश्वर की शक्ति, जिसे शुद्ध अस्तित्व, ज्ञान और आनंद के रूप में जाना जाता है, शिरडी में साईं के रूप में अवतरित हुई। श्रुति तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म को आनंद के रूप में वर्णित किया गया है। ये हम किताबों में रोजाना पढ़ते या सुनते हैं, लेकिन भक्त इसे नहीं समझते। इस ब्रह्म या आनंद का अनुभव लोगों ने शिरडी में किया। सबके आधार बाबा को किसी के सहारे या आसन की आवश्यकता नहीं थी। वे हमेशा एक टाट के टुकड़े पर बैठते थे, जिसे उनके भक्त एक छोटे से सुंदर बिस्तर से ढक देते थे और उनकी पीठ के सहारे एक तकिया रख देते थे। बाबा अपने भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते थे और उन्हें अपनी इच्छानुसार पूजा करने की अनुमति देते थे। कोई उनके सामने चंवर या पंखा हिलाता था, कोई वाद्य बजाता था, कोई उनके हाथ पैर धोता था, कोई सुगंध और चंदन लगाता था, कोई सुपारी और पत्ते व अन्य चीजें देता था, और कोई नैवेद्य अर्पित करता था। यद्यपि वे शिरडी में रहते प्रतीत होते थे, परंतु वे सर्वत्र विद्यमान थे। उनकी इस सर्वव्यापकता का उनके भक्त प्रतिदिन अनुभव करते थे। ऐसे सर्वव्यापी सद्गुरु को हमारा विनम्र प्रणाम। डॉक्टर पंडित की पूजा। एक बार तात्या साहेब नूलकर के मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए। बाबा को नमस्कार करने के पश्चात वे कुछ समय तक मस्जिद में रुके। बाबा ने उन्हें दादभट्ट केलकर के पास जाने को कहा। वे दादभट्ट के पास गए, जहां उनका अच्छा स्वागत हुआ। फिर दादभट्ट पूजा के लिए अपने घर से निकले और डॉक्टर पंडित भी उनके साथ गए। दादभट्ट ने बाबा का पूजन किया। उस समय तक किसी ने भी बाबा के मस्तक पर चंदन लगाने का साहस नहीं किया था। केवल महालसापति ही उनके कंठ पर चंदन लगाया करते थे। परंतु सरल हृदय भक्त डॉक्टर पंडित ने दादभट्ट की पूजा सामग्री से भरी थाली ली और उसमें से चंदन निकालकर बाबा के मस्तक पर त्रिपुंड बनाया। सभी को आश्चर्य हुआ जब बाबा एक शब्द भी बोले बिना चुप रहे। तब उस शाम दादभट्ट ने बाबा से पूछा, ऐसा कैसे है कि आप दूसरों द्वारा आपके मस्तक पर चंदन लगाने पर आपत्ति करते हैं, परंतु अब आप डॉक्टर पंडित को ऐसा करने की अनुमति दे रहे हैं? बाबा ने उत्तर दिया कि डॉक्टर पंडित उन्हें अपने गुरु धोपेश्वर के रघुनाथ महाराजा, जिन्हें काका पुराणिक के नाम से जाना जाता है, के समान मानते हैं, और उन्होंने उनके माथे पर लेप लगाया जैसे वे अपने गुरु को लगाते थे। इसलिए वे आपत्ति नहीं कर सकते थे। पूछताछ करने पर डॉक्टर पंडित ने दादभट्ट को बताया कि उन्होंने बाबा को अपना गुरु काका पुराणिक माना है और इसलिए उन्होंने बाबा के माथे पर त्रिपुंड लगाया, जैसा कि वे अपने गुरु के सिर पर लगाते थे। यद्यपि बाबा भक्तों को अपनी इच्छानुसार पूजा करने की अनुमति देते थे, फिर भी कभी कभी वे एक अजीब तरह से व्यवहार करते थे। कभी कभी उन्होंने पूजा की थाली फेंक दी और क्रोध का अवतार हो गए, फिर कौन उनके पास जा सकता था। कभी वे भक्तों को डांटते थे, कभी वे मोम से भी नर्म, शांति और क्षमा की मूर्ति लगते थे। यद्यपि वे क्रोध से कांपते थे और उनकी लाल आंखें इधर उधर घूमती थीं, फिर भी वे आंतरिक रूप से स्नेह और मातृ प्रेम की धारा थे। तुरंत ही उन्होंने अपने भक्तों को बुलाया और कहा कि वे अपने भक्तों पर सदैव क्रोधित रहते हैं।
यदि माताएं अपने बच्चों को लात मारें और यदि समुद्र नदियों को पीछे मोड़ दे तो वे भक्तों के कल्याण की उपेक्षा करेंगे। वे अपने भक्तों के दास हैं, सदैव उनके पास खड़े रहते हैं और जब भी वे उन्हें पुकारते हैं तो वे उनकी प्रार्थना सुनते हैं और वे सदैव उनके प्रेम के इच्छुक रहते हैं। हाजी सिद्दीक फाल्के कोई नहीं जानता था कि बाबा कब किसी भक्त को स्वीकार करेंगे। यह उनकी मधुर इच्छा पर निर्भर था। सिद्दीक फाल्के की कहानी बिल्कुल सटीक है। कल्याण निवासी सिद्दीक फाल्के नाम के एक मुसलमान सज्जन मक्का और मदीना की तीर्थयात्रा करने के बाद शिरडी आए। वे उत्तर दिशा की ओर मुख करके चावड़ी में रहते थे और मस्जिद के खुले प्रांगण में बैठते थे। 9 महीने तक बाबा ने उनकी उपेक्षा की और उन्हें मस्जिद में कदम रखने की अनुमति नहीं दी। फाल्के बहुत निराश हुए और उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें। किसी ने उन्हें सलाह दी कि वे निराश न हों। बाबा के निकट और अंतरंग भक्त श्यामा माधवराव देशपांडे के माध्यम से बाबा के पास जाने का प्रयत्न करना ही उचित था। उन्होंने उससे कहा कि जिस प्रकार भगवान शिव के पास उनके सेवक और भक्त नंदी के माध्यम से जाया जाता है, उसी प्रकार बाबा के पास भी श्यामा के माध्यम से ही जाना चाहिए। फाल्के को यह विचार अच्छा लगा और उन्होंने श्यामा से उसके लिए मध्यस्थता करने की प्रार्थना की। श्यामा सहमत हो गए और एक सुविधाजनक अवसर पर उन्होंने बाबा से उसके बारे में इस प्रकार कहा, बाबा, आप बूढ़े हाजी को मस्जिद में कदम रखने की अनुमति क्यों नहीं देते, जबकि इतने सारे लोग आपके दर्शन करके बेरोक-टोक आते जाते रहते हैं? तो फिर आप उसे एक बार आशीर्वाद क्यों नहीं दे देते? बाबा ने उत्तर दिया, श्यामा, तुम अभी कुछ समझने के लिए बहुत छोटे हो। यदि फकीर अल्लाह अनुमति नहीं देते तो मैं क्या कर सकता हूँ? उनकी कृपा के बिना कौन मस्जिद में चढ़ेगा? अच्छा, उसके पास जाओ और उससे पूछो कि क्या वह 12वीं कुएं के पास वाली संकरी पगडंडी पर आएगा। श्यामा गए और सकारात्मक उत्तर लेकर लौटे। पुनः बाबा ने श्यामा से कहा, उससे पूछो कि क्या वह मुझे 4 किश्तों में 40,000 रुपये देने को तैयार है। श्यामा वापस आए और उत्तर दिया कि वे 40 लाख रुपये भी देने को तैयार हैं। पुनः बाबा ने श्यामा से कहा, हम मस्जिद में बकरा काटने जा रहे हैं, अतः उससे पूछो कि वह बकरे का मांस, कुबर या अंडकोश लेना चाहेगा। श्यामा उत्तर देकर लौटे कि हाजी बाबा के कलम मिट्टी के बर्तन से एक छोटा सा टुकड़ा पाकर प्रसन्न होंगे। ये सुनकर बाबा उत्तेजित हो गए और उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी के घड़े और कलम को फेंक दिया और सीधे हाजी के पास जाकर अपनी कफनी को ऊपर उठाते हुए बोले, तुम अपने आप को महान क्यों समझते हो और एक बूढ़े हाजी की तरह क्यों पेश आते हो? क्या तुम कुरान को इस प्रकार पढ़ते हो? तुम्हें मक्का की तीर्थयात्रा का गर्व है, परंतु तुम मुझे नहीं जानते। इस प्रकार डांटे जाने पर हाजी चकित हो गए। बाबा फिर मस्जिद में वापस गए, कुछ टोकरियां आमों की खरीदी की और हाजी के पास भेज दी। तब बाबा पुनः हाजी के पास गए और अपनी जेब से 55 रुपये निकालकर हाजी के हाथ में दे दिए। इसके बाद बाबा हाजी से प्रेम करने लगे और उसे भोजन के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद हाजी जब भी चाहे मस्जिद में आने लगे। बाबा उसे कभी कभी कुछ रुपये भी दे देते और इस प्रकार हाजी बाबा के दरबार में भर्ती हो गए। आइए तत्वों पर बाबा का नियंत्रण को दर्शाने वाली 2 घटनाओं का वर्णन करने के बाद हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं। एक बार संध्या के समय शिरडी में भयंकर तूफान आया। आकाश में घने काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। कुछ ही समय में सारा स्थान जल से भर गया। सभी प्राणी, पक्षी, पशु और मनुष्य भयभीत हो गए और शरण लेने के लिए मस्जिद की ओर एकत्र हो गए। शिरडी में अनेक स्थानीय देवता हैं, परंतु उनमें से कोई भी उनकी सहायता को आगे नहीं आया। अतः सबने अपने इष्टदेव बाबा से, जो उनकी भक्ति से प्रेम करते थे, प्रार्थना की कि वे हस्तक्षेप करके तूफान को शांत करें। बाबा अत्यंत द्रवित हो गए। वे बाहर आए और मस्जिद के किनारे खड़े होकर ऊंची और गर्जनापूर्ण वाणी में तूफान को चेतावनी दी कि रुक जाओ, अपना क्रोध समाप्त करो और शांत हो जाओ। कुछ ही क्षणों में वर्षा थम गई, हवाएं थम गईं और तूफान थम गया। फिर आकाश में चंद्रमा उदय हुआ और लोग प्रसन्न होकर अपने घर लौट गए। दूसरा, एक अन्य अवसर पर दोपहर के समय धूनी में अग्नि प्रचंड रूप से जलने लगी और उसकी लपटें छत तक पहुंचती हुई दिखाई देने लगीं। मस्जिद में बैठे हुए लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे बाबा से जल डालने या आग बुझाने के लिए कुछ भी करने का साहस नहीं कर पा रहे थे। परंतु बाबा को शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि क्या हो रहा है। उन्होंने अपना सटका उठाया और उसे सामने एक खंभे पर पटकते हुए कहा, नीचे उतर जाओ, शांत हो जाओ। सटके के प्रत्येक प्रहार के साथ ज्वालाएं धीमी होने लगीं और कुछ ही मिनटों में धूनी शांत और सामान्य हो गई। ये हमारे साईं हैं, भगवान के अवतार। वे उस व्यक्ति को आशीर्वाद देंगे जो उन्हें प्रणाम करेगा और उनके प्रति समर्पित होगा। जो व्यक्ति इस अध्याय की कहानियों को प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ेगा, वह शीघ्र ही सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाएगा।
इतना ही नहीं, बल्कि सदैव साईं के प्रति आसक्त और समर्पित रहने पर उसे शीघ्र ही ईश्वर दर्शन प्राप्त होगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और अंततः इच्छा रहित होकर वह परमपद को प्राप्त करेगा। तथास्तु। श्री साई को नमन। सभी को शांति मिले।